हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप क्लास 12th में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में जो है एक एसे आता है जिसको लिखने पे कितना नंबर मिलता है, 8 नंबर मिलता है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो है 10 गो हम एसे बताएंगे जिसमें से एक या दो तो कंफर्म है कि आना है। और प्यारे बच्चों, आपको जो है एसे कैसे लिखना है कि आपको 8 में 8 नंबर मिले, ये भी जो है हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले भी जो है ऐसे पे एक वीडियो बना हुआ है जो 2 महीना पहले हम बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि नहीं सर फिर से बना दीजिए, हम लोग फिर से जो है देख लेंगे। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से 10 इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए, वो इंपॉर्टेंट ऐसे जो है एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग जो हैं, एक पहला है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का महत्व। दूसरा है प्यारे बच्चों एन इंडियन फेस्टिवल मीन्स एक भारतीय त्योहार। उसके बाद है नॉइज पोल्यूशन, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद है यूज ऑफ इंटरनेट, मतलब कि नेट का उपयोग क्या क्या है। उसके बाद है करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। प्यारे बच्चों, इन सभी टॉपिक को जो है आप नोट करके लिखिए क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आप समझ ही रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। उसके बाद है डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। उसके बाद है पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। और उसके बाद है लास्ट में माई एम इन माई लाइफ। ठीक है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक और हम आपको जो है कहते हैं, इलेक्शन वगैरह पे भी जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इलेक्शन मीन्स चुनाव। ठीक है, अब ये देखिए, ये सभी हैं, सभी के सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन में एक एक भी लिखेंगे आप तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ऐसे का कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक ऐसे का जो है हर एक जो है वर्ड अलग अलग होगा, वर्ड सेंटेंस अलग अलग होगा। ठीक है, आइए अब जो है लिखने का तरीका क्या है। प्यारे बच्चों देखिए, अगर लिखना है तो देखिए, अगर ऐसे को लिखना है तो पॉइंट बना बना कर लिखा जाता है। पॉइंट मीन्स कि जो भी कॉपी चेक करे उनको लगना चाहिए कि बच्चे के पास जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान है। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान के चलिए कि प्यारे बच्चों इसमें से जो है आपको लिखना है वैल्यू ऑफ एजुकेशन पे। ठीक है, मीन्स शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का महत्व लिखना है, आपके पास जो है ये जो है कॉपी पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो है उसका हम लोग क्या डालेंगे, तो उसका हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग मीन्स शीर्षक होता है प्यारे बच्चों। शीर्षक कहाँ पे डलाता है, पेज के एकदम बीच में डलाता है। तो जैसे हमको लिखना है वैल्यू ऑफ एजुकेशन पे, तो यहां पे जो है हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन लिखेंगे और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। बात समझ गए, ये जो है हम लोगों का हेडिंग हो गया। बात आपको समझ में आ रही है, ये जो है क्या हो गया, हेडिंग हो गया। अब जो है हेडिंग हो गया, एक पॉइंट हमने लिखा। दूसरा जो पॉइंट है जैसे परिचय, अब इस जो है पॉइंट का जो है इस टॉपिक का आपको परिचय देना है। परिचय को प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने जो है यहां से जो है लिखा इंट्रोडक्शन मीन्स जो है क्या, परिचय। अब इसको भी हम लोग जो है अंडरलाइन कर देंगे और यहां से डैश दे करके और इसमें हम लोग लिखेंगे। हमने लाइन के नीचे लिखा लेकिन आपको लाइन के ऊपर लिखना है, पता है आपको इंग्लिश कैसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है इसमें कितने लाइन, प्यारे बच्चों आप याद कीजिए, जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो उसमें कहेगा कि 150 से लेके 250 शब्दों में लिखिए। 150 से लेके 250 शब्दों में लिखिए, मतलब कि एक पॉइंट में जो है कम से कम 30 30 या 40, 30 या 40 आपको लिखना ही होगा। 30 40 कहने का मतलब एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कम से कम 4 लाइन और उसके बाद 5 लाइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक में 10 जो है वर्ड आराम से आ जाएंगे, वर्ड में शब्द। ठीक है, तो इसमें जो है लिखेंगे कितने, 40 से 50 मान लेते हैं, 40 से 50 वर्ड में जो है आप लिखेंगे। ठीक है, अब कहेंगे सर इसको लिखा कैसे जाता है।
अब जो है हमको इंग्लिश आती नहीं है, हम लोग कैसे लिखेंगे? प्यारे बच्चों, इसका जो है हम VVI जो है, जो हमने ये 10 जो है टॉपिक बताएं, इसका लिख करके जो है हम एप्लीकेशन में जो है नोट्स वगैरह भी डाल दिए हैं। उसको आप प्रिंट आउट करवा के एक एक दिन पहले उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो है उसको खुद से लिखेंगे। एक बार में नहीं लिखाएगा, 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर ऐसे ही आपको मिलेगा नहीं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। कहां से मिलेगा प्यारे बच्चों? तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी के जो है बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको पता है कि मात्र 49 रुपए में जो है क्रैश कोर्स मिलता है। कितना रुपए में भाई? मात्र 49 रुपए वाला क्रैश कोर्स आप खरीद लीजिएगा। उसमें जो है आपको जो है VVI जैसे एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन VVI ऐसे मिल जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आपको जो है जितने भी पैसेज बनाने हैं वो ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है इसमें। तो ये अब आइए, हमने वैल्यू ऑफ एजुकेशन लिखा, शीर्षक हो गया, इसका हेडिंग हो गया। उसके बाद एक पॉइंट हमने डाला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में परिचय, परिचय मीन्स कि एजुकेशन का कब से शुरुआत हुआ पढ़ाई, ये जो है क्या है, इससे करने के बाद क्या होता है, वो परिचय हम लोग देंगे। फिर जो है दूसरा जो पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, वो है इंपॉर्टेंट से। इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है? तो महत्व होता है, ठीक है जी। मतलब कि इस पॉइंट का, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो है क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में, ठीक है। वो जो है हम लोग जो है इसमें लिखेंगे कि हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम लोगों की बुद्धि का विकास होता है, हम लोग अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। वो महत्व जो भी आपको लगे वो इसमें लिखना होता है, ठीक है। अब जो है चौथा जो पॉइंट, पहले जो है आपने हेडिंग डाल दिया, फिर इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर इंपॉर्टेंस आपने लिख दिया। फिर जो है आपको जो है ढूंढना है कि क्या इस टॉपिक से कोई प्रॉफिट होने वाला है। तो यहां पे जो है हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रॉफिट जो है क्या है इससे, ठीक है जी। प्रॉफिट क्या है वो जो है हम लोग लिख देंगे। प्रॉफिट मीन्स कह सकते हैं कि लाभ क्या है, हिंदी में इसे लाभ लिखेंगे। पहले बच्चों एक और जो है हम आपको बताते हैं, अगर किसी किसी टॉपिक से प्रॉफिट ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है यहां इसको काट करके आप पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं, ठीक है जी। क्या पे लिख रहे हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण पे। अब प्रदूषण पे आप लिख रहे हैं, प्रदूषण से कोई प्रॉफिट होता है जी हम लोगों को? नहीं होता है ना प्रॉफिट। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या, इस प्रॉफिट को हटा करके जो है क्या लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ पे जो है हम लोग पॉल्यूशन में सुधार करने के लिए, मतलब उससे बचाव के लिए जो है लिखेंगे, ठीक है। मतलब बचाव कहेंगे तो सुधार कहें तो करेक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सुधार कहें तो करेक्शन यहाँ पे लिखेंगे और डैश देंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? आपको टॉपिक देखना है कि इस टॉपिक से जो है हम लोगों को कोई लाभ होता है तो ठीक है। अब पॉल्यूशन से तो कुछ लाभ है ही नहीं, हानि है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे सुधार करेंगे ये जो है हमने करेक्शन में लिख दिया, ठीक है। अब जो है ये जो पॉइंट हो गए 3, तो फिर फिर जो है पॉइंट 1 लिखेंगे लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हानि, ठीक है। तो देखिए कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक में हानि मिलते हैं, कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक में हानि नहीं मिलते हैं। जैसे पॉल्यूशन से हम लोगों को बहुत हानि है, बीमार पड़ते हैं, वातावरण खराब होता है, बहुत सारी हानियां हैं, तो उसमें हम लॉस लिखेंगे। लेकिन ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मतलब इससे क्या लॉस है हम लोगों को? इससे कुछ लॉस है हम लोगों को? नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोग लॉस नहीं लिखेंगे। लॉस के जगह जो है हम लोग क्या करेंगे? तो वहां पे जो है अगर इसमें जो है हम लोग जो है वैल्यू ऑफ एजुकेशन में प्रॉफिट लिखे हैं, तो यहाँ पे जो है इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, तो यहाँ पे लॉस के जगह करेक्शन यहाँ पे डाल देंगे कि शिक्षा में और क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब ये कंक्लूजन क्या, जिसे हिंदी में उपसंहार बोलते हैं। मतलब कि आपको जो है इस पूरे टॉपिक से क्या जो है सीखने को मिला, इसमें जो है आपको जो है डैश देके लिखना है। अब थोड़ा सा जो है आप देखिए, जब इस पॉइंट को आप इस प्रकार से लिखेंगे,
जैसे आपने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग के बाद इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो देखेगा, जो भी टीचर देखेगा, और सब जो है 50 से लगभग 40 से 50 वर्ड में लिखना है। 40 से 50 वर्ड मतलब कि 4-5 लाइन सब में होना चाहिए, 4-5 लाइन, 4-5 लाइन। और एक और बात, जब हम लोग प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं तब पॉइंट बनाकर लिखते हैं। जैसे हिंदी में कैसे लिखते हैं कि प्रदूषण से निम्नलिखित जो है लाभ है, 1 नंबर में देंगे कि उसके बाद 2 नंबर में, उसके बाद 3 नंबर में। प्रदूषण से जो है निम्नलिखित हानियां हैं, 1 नंबर में लिखेंगे कि ये होता है, 2 नंबर में लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे आपको लिखना है, मतलब बना बना के लिखना है। बना बना के लिखेंगे, 8 में 8 नंबर मिलेगा। प्यारे बच्चों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो हमने 10 टॉपिक बताए, इसका आप अभी से ही रोज एक जो है लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश आसान है, बस प्रैक्टिस करने की चीज है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको भारी लगेगा, ठीक है। और इसका नोट्स वगैरह जो है हमने बताया कि एसजीएस क्लासेस ऐप पे जो है आपको मिल जाएगा। फिर भी जो है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जो है पूरा उत्तर देने का प्रयास जो है मेरा रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।